प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे थे? एनीबडी? गॉड हैज बीन टॉकिंग टू यू दिस मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा था। लेट्स कम बैक टू द वर्ड दिस मॉर्निंग। आज सुबह आज सब लोग एक्साइटेड हैं। बहुत सारे लोगों ने कपड़े खरीदे हैं, बहुत सारे जगह पे सेल चल रहा है। आज आप बाहर जाओगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नए नए कपड़े ले रहे होंगे। क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। देयर इज अ न्यू ईयर विच इज कमिंग। एक नया साल आ रहा है। ओके, लेकिन सवाल जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू वांट द न्यू ईयर टू बी? हैप्पी सेम ईयर या हैप्पी न्यू ईयर? न्यू ईयर कैसे बनता है? रात को थोड़ा नाच लेने से, गा लेने से, शराब पीकर धमाल करते हैं लोग। सीजी रोड पर, एसजी हाईवे पर सब लोग पार्टियां कर रहे हैं। हाउ डज एन ईयर बिकम न्यू? एक साल नया कैसे हो जाता है? हम इस साल को नया कैसे करेंगे? विल इट बी हैप्पी सेम ईयर फॉर अस और विल इट बी हैप्पी न्यू ईयर फॉर अस? हेलो, हाँ। कैलेंडर का पन्ना बदलने से सब कुछ नया हो जाता है क्या? एक दिन इट इज गोइंग टू बी सेम। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप अस्पताल में किसी कमरे में आईसीयू में पड़े हो और आपको टाइम का ठिकाना ही नहीं है कि कब सुबह हुआ, क्या शाम हुआ, विल दैट बी हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू? क्या आपको ऐसा लगेगा कि इट विल बी चलो नया साल आ गया? नो, नथिंग चेंजेस, इट्स ऑल द सेम। कैलेंडर बदलता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट व्हाट इज इट दैट मेक्स न्यू ईयर न्यू? एक नए साल को नया क्या बनाता है? व्हाट इज इट आपके जीवन में, मेरे जीवन में? व्हाट विल मेक अ न्यू ईयर न्यू? ये हमको सोचना चाहिए कि क्या बात है जो साल को नया कर सकता है। क्या है कि अगला साल 2024 मैं बड़ी आशा के साथ देख सकता हूं। अगले साल मुझे बड़ी आशा है कि देयर विल बी समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। हेलो, या मैं दुखी दुखड़ा ऐसे ही धोते, जो 23 में धोया था वही मैं अभी 24 में भी धोने वाला और मेरा जीवन ऐसे ही चलने वाला है क्या? पड़ोसी को देखकर बोलो हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी सेम ईयर। ऑलराइट, बाइबल के अंदर हमें एक कारण दिखाई देता है कि क्यों परमेश्वर कहता है कि हमारे पास आशा की कारण है। ऑलराइट, इज द बैटरी वर्किंग और नॉट? ओके, यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? बाइबल के अंदर का ये वचन है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। परमेश्वर जो है वो जन्नत में अंगूर खाकर अप्सराओं के गोद में सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कौन है? हाँ, वो कहता है कि मैं योजना बनाता हूं। आई एम अ गॉड हु प्लान्स। हेलो, कि वो उसे मैं जानता हूं। मैंने किसी और को दे नहीं रखा है कि आपके लिए प्लानिंग करे। हेलो, किसी को हाई फाइव दो और कहो परमेश्वर मेरे लिए प्लान करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, चलो હવે આ બધા માટે પ્લાનિંગ બનાવી લો, બધા અમદાવાદ વાળા માટે એક જણો आप प्लान करें। नहीं, परमेश्वर कहता है आई नो it's a great thing that we are in God's plan and God is thinking about every one of us। हमारे हर एक के जिंदगी के बारे में God says मैंने गब्रियल मिखाइल को दे रखा है, वो लोग प्लान करते, बढ़िया प्लानर है। नहीं, he says I know, मैं जानता हूं। एंड आई नो स्पेसिफिक टू एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के जीवन का हर जो प्लान है मेरा उनके बारे में, यानी मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। यू आर इन गॉड्स माइंड। यू आर इन गॉड्स माइंड। आज सुबह जब मेरी पत्नी ने चाय बनाकर मुझे दिया तो आपको पता है मैंने क्या कहा उससे? क्या कहा? मेरा ध्यान तुझ पर है। And she gave me a hug. She said, thank you so much. क्योंकि जब आप किसी के ऊपर ध्यान देते हो और कोई आपके मन में रहता है, so that shows that you are concerned, you care, you love. Hello? And then God says, I have thoughts about you. मैंने आपके बारे में योजनाएं बना रखी है। वो हानि की नहीं, वरन क्या है? कुशल की है, लाभ ही की है। इट इज फॉर आवर गुड, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर इज, गॉड इज स्ट्रेटेजिक, ही इज नॉट हैफिजेड।
वो ऐसे ही बोल चलो भाई आ गया इन लोग, अभी इसको क्या करूं मैं। परमेश्वर ऐसा नहीं, वो अंत को शुरुआत से ही जानने वाला परमेश्वर है। He knows the end from the beginning. So all our life, everything about us, God knows. 2024 परमेश्वर ने देख रखा है कि एंड में क्या होने वाला है। हम में से कुछ लोगों के लिए हैप्पी सेम ईयर होगा और हम में से कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर होगा। और मेरी आशा है कि आप हैप्पी न्यू ईयर वालों में से हो। किसी को हाई फाई दो, बोलो मैं न्यू ईयर वाला हूं। मेरे साथ हो आप? Are you with me? So God has a strategy for us. God has a plan for us. और फिर क्या पढ़ते हम कि उसकी योजना कैसी है, वो कुशल की है। These are good thoughts to give us a good hope and he wants to give us a future. और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा चलो अभी तो प्रभु ने सोच लिया अभी मैं क्या करूंगा, like I don't want that, I don't like it. जैसे कई बार आप पापा के साथ जाते हो, पापा शर्ट खरीद के देते हो आपको, आप पापा बोलते यही लो, आप बोलते नहीं ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, वो टी शर्ट चाहिए, बोले नहीं नहीं यही लेना पड़ेगा। अरे पर आप लेकर दोगे, बोला लेकिन मेरे को पसंद है वो लेके दो, बोले नहीं मैंने जो पसंद किया वो ही लेना है। तो कैसे बच्चे रोते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कैसी है, वो योजनाएं हमारी आशा को पूरी करे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। सो गॉड सीज ग्रेट प्लान्स। फिर हमको फिलिपियों की पत्री 3 और उसका 12 क्या कहता है। यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं, नए साल में हम एंटर करने जा रहे हैं। यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। तो परमेश्वर की एक योजना है और परमेश्वर आपको अपने मकसदों के लिए चुनता है और परमेश्वर ने आपको थाम रखा है, उसने आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए, अगर उसने प्लान बना लिया तो हमारा हो। हेलो, आप समझ रहे हैं ना। हाँ बोले प्लान हो गया प्रभु का, उसकी योजना में मैं हूं, अब मारे कसू करवानी जरूर નથી, બધું પ્રભુએ કરી લીધું એટલે હું તો બેસીને કેરમ રમવાનું ને જૂસ। हेलो, मेरे साथ हो आप। लेकिन यहां पे पौलुस क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु ने मुझे। हेलो, परमेश्वर की योजनाएं आपके बारे में है, लेकिन क्या आप परमेश्वर की योजनाओं के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हो या नहीं? आपके अंदर वो चाहत है कि नहीं? हेलो, मेरे साथ हो आप। अगर हमारे अंदर वो चाहत है जो परमेश्वर के मन के अंदर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इट विल बी डन। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम प्रार्थना करो और मेरे पिता के अनुसार, हित के अनुसार, या व्हेन यू प्रे आस्क अकॉर्डिंग टू हिज विल। तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे और जब हम उसके हित के अनुसार मांगेंगे, गॉड विल डेफिनेटली फुलफिल आवर ड्रीम्स। हेलो, मेरे साथ हो आप। लेट्स लुक फॉरवर्ड, वो क्या कहता है, पढ़िए सर। हाँ, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। सब लोग कहिए एक। क्या कर रहा है वो? एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उन्हें मैं। हाँ, ये जरूरी है। नए साल में एंटर कर रहे हो, परमेश्वर का हित आपको आपके जीवन में पूरा करना है। पड़ोसी को देखकर कहो कुछ भूलना पड़ेगा। जस्ट गेट ओवर विथ सम थिंग्स इन लाइफ। गेट ओवर विथ सम थिंग्स इन लाइफ। कुछ बातों को भूलना पड़ेगा। जो बातें पीछे रह गई, यानी घर का एड्रेस नहीं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ चीजों को पीछे भूल जाओ, क्योंकि दैट्स व्हाई गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू डे। एक नया साल परमेश्वर क्यों दे रहा है? बिकॉज गॉड सीज दैट देयर इज होप, कि इसको मैं कल ले जाऊंगा तो इससे मैं कुछ कर सकता हूं। हेलो, परमेश्वर ने इजराइल के बच्चों को लेकर कहां गया? वो कनान के देश के लिए निकला। नहीं आना है, ऐसा बच्चों को खींच के ले जाते। ऐसा पूरा अगर हम पढ़ते हैं पुराना नियम तो उसमें ऐसे ही है ना, मारे न आओ, मारे पाछू जाऊ है। जैसे नर्सरी में माँ बाप पहले दिन बच्चे को ले जाते हैं ना, सब लोग रोते हैं, ऐसे खींच खींच के ले, ना मारे न आओ, मम्मा मैंने भीख लाके।
मतलब हर तरीके का, हर टाइप का, स्कूल में से वापस आके ना मारो भाई बन सारो नहीं, टीचर सारी नहीं, खावानू नहीं आपता, पानी ना पीदू, और फिर जानबूझ के पैंट गीला कर देगा, सब कुछ करेगा ताकि उसको कल आना पड़े। लेकिन प्रभु उनको लेकर गया। क्यों लेकर गया पता है? उसका वादा पूरा करने के लिए लेकर गए बहुत सारे लोगों को, लेकिन इतना जिद्दी वो थे, उनमें से कोई भी अंदर नहीं जा पाया। प्रभु कंटाल गया। चलो, प्रभु सच में कंटाल गया। बोले इसको मैं क्या करूं, इतने चमत्कार दिखा रहा हूं, रोज सुबह अग्निस्तंभ और रोज रात को अग्निस्तंभ और सुबह मेघ का बादल का स्तंभ, और उसके नीचे इनको संभाल कर चला रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन इन लोग चलने का नाम नहीं ले। कहां लेकर गए? कनान लेकर गए। कनान के बाहर वहां पहुंचाया, वहां के अच्छी चीजों को दिखाया। भाई देख लो क्या है जो मैंने वादा किया, ऐसे छोल नहीं रहा था, गप्पे नहीं मार रहा था, देख ले भाई कि क्या है, मैंने क्या रखा है। लेकिन फिर भी नहीं घुस पाए। बोला हम नहीं जा सकते, हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। सो परमेश्वर ने वादे रखे हैं 2024 में, और अगर आज का दिन वो हमको देता है, एंड वी एंटर अ न्यू ईयर, इट विल बी अपॉन अस इफ वी विल हैव दोज ब्लेसिंग्स। हेलो, ये हमारे ऊपर होगा कि ये हैप्पी न्यू ईयर हो या हैप्पी सेम ईयर हो। बट गॉड हैज ग्रेट प्लान्स। पिछला भूल कर जो बातें आगे की बातें हैं उसकी ओर गॉड हैज प्लान्स। उसने अंत को देख रखा है, तो आगे की जो बातें हैं उसे मैं क्या कर रहा हूं, उसकी ओर बढ़ता, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। बच्चों को खींच के ले जाते हैं ऐसा नहीं, निशाने की ओर क्या कर रहा हूं, भाग रहा हूं। हेलो, Isn't it great कि परमेश्वर ने सोच रखा है, उसका प्लान है, और आपको सिर्फ भागना है उस निशाने की ओर। हेलो, आपको उस निशाने की ओर भागना है। कुछ लोग ऐसे बैठे, बोले क्या निशाना, निशाना कहाँ है पास? कौन सा निशाने की बात कर रहे हो आप? क्लास के बाद मिलो। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। इट्स अ ग्रेट कॉलिंग। मसीह यीशु में मुझे क्या किया है, बुलाया है। हालेलुया। मसीह यीशु में मुझे बुलाया है, मसीह यीशु में मुझे बुलाया है। आपके पास एक फोन आता है, हेलो, आपने कौन नंबर है खबर नहीं, जवाब दो, फिर से फोन आता, फिर आता 011 हो 17000001। वीआईपी नंबर लग रहा है, लू के नहीं लू, जाने दो। फिर से फोन आता, हेलो सर, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में से उनका पीए बोल रहा हूं, रंगनाथ। कैसा रहेगा आपका रिस्पॉन्स? हेलो, क्या होगा आपको? हाँ, यू विल बी एक्साइटेड। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें बुलाया है। एक पीए का फोन आता है तो आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे, हाँ, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉलिंग मी। मसीह यीशु में हमें ऊपर बुलाया है। हालेलुया। दिस इज जीसस हु कॉल्स यू। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया है। हेलो, ये दुनिया का कोई बुलाहट से सबसे बढ़कर रोमांचक है। इस बुलाहट की तुलना कहीं भी किसी के साथ भी किया जा सकता नहीं है। हालेलुया। आर यू विथ मी? मसीह यीशु के द्वारा, एंड हु इज जीसस क्राइस्ट? The one who loves, the one who cares for us, one who gave his blood for us, one who died for us, one who loves us so much that he wants to make us children of God. परमेश्वर का संतान बनाना चाहता है हमें, and that is Jesus Christ. और उस यीशु मसीह में वो हमको क्या कर रहा है? वो हमको बुला रहा है। हेलो, हालेलुया।
या कोई और चर्च में मेरे को प्रचार करना पड़ेगा, आप लोग चिल्लाते नहीं हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो कि नहीं आप? ओके। आपके जीवन में सबसे बड़ी बात आपके आगे है, मानते हो कि नहीं? द ग्रेटेस्ट थिंग इन योर लाइफ इज अहेड ऑफ यू। चाहे आप जिन भी परिस्थितियों में गुजर रहे हो, यू मे बी आज आप लाल समंदर का सामना कर रहे हो, बट देयर इज अ कैनन वेटिंग फॉर यू। हालेलुया। हेलो, आज आप हो सकता है कि बंजर रेगिस्तानों में से जा रहे हो, लेकिन एक कनान आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। विश्वास कर सकते हो कि नहीं? हो सकता है कि मारा का कड़वा पानी आपके सामने ताक रहा हो, लेकिन शहद और दूध बहने वाला कनान आपके लिए राज हो रहा है। हेलो, मेरे साथ हो कि नहीं? वॉट एवर इज योर सिचुएशन इन लाइफ, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप जिस किसी हालात से होकर क्यों ना गुजरते हो, गॉड हैज अ प्लान। 2024 बड़ी आशा के साथ हमें प्रवेश करना है। क्यों? बिकॉज गॉड हैज अ प्लान फॉर मी। गॉड हैज सीन ग्रेट थिंग्स, क्योंकि यीशु में उसने मुझे बुलाया है। मेरा आज हालात बुरा हो सकता है, आज मेरे पास तंगी हो सकता है, आज मैं चल नहीं पा रहा हूंगा, आज मैं थका हुआ होऊंगा, आज मैं हार रहा हूं ऐसा लग रहा है, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में, कहां ले जा रहा है। लेकिन हेलो, मसीह यीशु में आपको बुलाया है। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। हालेलुया। जो मुझ पे विश्वास करता है वो मर जाए तो भी वो जीवित रहेगा। हेलो, मेरे साथ हो आप? मैं जग का उजियाला हूं। आई एम द लाइट ऑफ द, और उसके मसीह यीशु में हमें उसने बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? ओके। हमारी आशा इसलिए क्या है? क्या है हमारी आशा? हमारी आशा ये है 2024 के लिए। ओके, हाउ विल दिस बिकम अ न्यू ईयर? ये नया साल कैसे बनेगा? 3 बातें बताऊंगा। ओके, जल्दी जल्दी से। पहली बात, क्या छोड़ू और क्या पकड़ू। नया साल आपके लिए तब भी नया बनेगा जब आप कुछ सवालों को अपने जिंदगी में पूछो। सवाल पूछने चाहिए। आप बैठे हो आज और घर जाओगे, खाना वाना खाओगे, आप सो जाओगे, फिर पता नहीं आप क्या करोगे, या शाम को आओगे, लेकिन यू मस्ट आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चंस। सवाल करने चाहिए कि व्हाट वाज इट लास्ट ईयर? पिछले साल क्या था मेरे लिए? क्या किया मैंने लास्ट ईयर? व्हाट इज द रिजल्ट? मेरा जीवन का रिजल्ट क्या है? मैं अपने आप को देखूंगा तो व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई अचीव्ड, कितना प्रभु में बढ़ा, कितना प्रभु के पास गया। यू नो, बाइबल आपको अद्भुत तरीके बताता है सवाल करने के लिए, और अद्भुत स्टैंडर्ड्स देता है जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। मैं कितना बड़ा, मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में मैं कैसा रहा, मैं कितना यीशु जैसा हुआ। हेलो, ऐसा ऊपर ऊपर के क्वेश्चन मत पूछो, गहरे क्वेश्चन पूछो जो आपके दिल के अंदर की बातों को बाहर प्रकट करे। हेलो, नया साल नया कब होगा? जब आप इस चीज का जवाब सही तरह से दे सको कि मैं क्या पकड़े रखूंगा और मैं क्या छोड़ूंगा। क्या मैं पकड़ कर रखूंगा और क्या मैं छोड़ूंगा। ऑलराइट, लेट मी टेक यू। मेरे जीवन में क्या बदलाव की जरूरत है, मुझे क्या अलग करना चाहिए। 2023 में जो किया था वैसे ही करोगे तो 2023 का ही रिजल्ट मिलेगा। एक मूर्ख ही है जो एक ही चीज बार बार करता है और नया रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। हेलो, मेरे साथ हो आप? सेम चीज करोगे, सेम रिजल्ट। मुझे क्या अलग करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू न्यू? परफेक्ट। एफेसू की पत्री 4 अध्याय 22 से लेकर 24 तक के वचन हम पढ़ेंगे। क्या मुझे छोड़ना है और क्या मुझे, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क। 2024 अगर सेम ईयर करना है तो जो आपने पकड़ के रखा था उसको अगर आप पकड़े रखोगे तो वही सेम आएगा। लेकिन हो सकता है कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को आपको थामना पड़ेगा, तब ये नया हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस वर्स, Ephesians 4 verses 22 to 24। जी पढ़िए सर। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो फरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार हाँ भ्रष्ट होता जाता है, हाँ, उतार डालो। उतार डालो। सब लोग कपड़े बदलते कि नहीं?
हाँ, रोज कपड़े बदलते हो ना? क्या कपड़े एक ही कपड़े पूरे टाइम पहने रखेंगे तो क्या होता है? कभी ट्राई किया आपने? हाँ हाँ, मैले पड़े, स्मेल आता है। तो सही बात बोलो, सीधा बात, चोखी बात। क्या आने लगता है? बदबू आती है। क्या लिखा है? तुम्हारे पिछले चाल चलन उतार डालो, छोड़ दो इसको। लेट इट गो, लेट इट गो। पिछले चाल चलन, पुराना क्या था? जो अंधकार के साथ मेल खाता था, जो परमेश्वर के विपरीत, जो पाप से रंगा हुआ है, जो जिसमें कोई सत्य नहीं है, जिसके अंदर झूठ है, जिसमें फरेब है, जिसके अंदर हर प्रकार की बुराई है, जो परमेश्वर के आंखों के सामने पेश किया करने के लायक नहीं है। पिछला क्या है? हमारे पुराने मनुष्य का चाल चलन क्या था? हमारा स्वभाव बदले कि नहीं? हम यीशु के जैसे हुए कि नहीं? अभी भी हमारा पुराना ब्लेसन नहीं चल रहा है, या पुराना मैथ्यू ही जी रहा है, या पुराना रतन ही जी रहा है, या हम बदले? बोलो पिछला इसको छोड़ दो, ये नहीं छोड़ेंगे। सेम ईयर। हेलो, बाइबल कहता है कि छोड़ो, पिछला चाल चलन को छोड़ो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते। तो कुछ छोड़ना है और कुछ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? आत्मिक स्वभाव को, जो हमें नया बनाता जाता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखो, कुछ छोड़ो और कुछ पकड़ो। नए मनुष्यत्व को पकड़ो, पहन लो, जो परमेश्वर ने के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? ऑलराइट। पुराना वर्सेस नया। देयर इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट। क्या पकड़े रखोगे और क्या छोड़ोगे? बाइबल कहता है उतार डालो इसको, लेट इट गो। लेकिन हम में से कई लोग नहीं छोड़ते हैं। ये दिखाने से सबको समझ में आएगा। समोसे और जलेबी और ये सारी अच्छी अच्छी दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक है। और सामने सब्जियां और फल। बाइबल कहता है क्या करो तुम? उसको छोड़ो, उसको छोड़ो और इसको पकड़ो। उसको छोड़ो और इसको पकड़ो। लेकिन हम लोग जबरदस्त जोरदार लोग हैं। बोला पास्टर मैं समोसा सूंघ सकता हूं, जलेबी को चाट सकता हूं, लेकिन खाए बगैर रह सकता हूं। हेलो, मैं वैसे गुस्सा नहीं होता, पर सही बात, जो मेरे दिल में बात है वो मैं सीधा बोल देता हूं। आपने जो बोला उसमें कितने लोगों को चोट कहां कहां लग गया। हेलो, कभी सोचा है आपने? जो मन में आया वो बोल दिया। बोले मैं एकदम निष्कलंक हूं। हेलो, सॉरी। पर बोला जुबान का दूसरा छेड़ा जो है वो कहां पे है? वो नरक में लगा हुआ है। जीवन और मृत्यु तेरे जुबान पे है। बी केयरफुल विद व्हाट यू स्पीक। दूसरों के साथ हम मजाक कर रहे थे, पर मजाक में किसी को चोट लग जाता है। बहुत मजाक मत करो, या लोगों को देखकर समझ के मजाक करो, या इतना भी मजाक में उतार मत डालो किसी को कि उनको चोट लग जाए। बार बार क्या मजाक करने का? एक ही जन को खींच होते हैं ना, हमारे ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जिनको सब खींचम खींची, सब लोग उसी को खींचते हैं। डोंट डू दैट। ठीक है, थोड़ा मजाक, इट्स ओके। एक अपने आप को वहां पे रखकर देखो। जब भी देखो आप उसको खींचते रहते हो। डोंट डू दैट। पुराना छोड़ो। हालेलुया। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है? भैया जैसे हमें से कई लोग छोड़ते नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा दूर रह गए
फिर हम बोलते हैं कि हाँ मैं खाली देख रहा हूं, अभी मैं खाता नहीं हूं, अभी क्या करता हूं, अभी खाली देख रहा हूं। फिर ध्यान से देखता हूं, मैं खाता नहीं हूं, मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं। मैं पास्टर सिन तो नहीं है ना, ये कोई सिन है क्या? सिन जैसा लगता नहीं, क्योंकि मैंने खाया, मैं खाली देखा। हाँ हुआ, अभी देखने देखने में ही शैतान उठा के ले गया। हेलो हेलो। दूसरा कि इसको छोड़ने के लिए बोला है लेकिन छोड़ नहीं रहे, और फिर पास्टर के पास्टर प्लीज प्रार्थना करो ना। क्यों? समोसे का स्मेल आ रहा है। लेकिन समोसे के बाजू में बैठ के स्मेल नहीं आएगा तो क्या आएगा? पास्टर मेरे दिमाग में ना, प्लीज प्रे, मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, ऐसे अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। तू कहां था? किसके साथ था? कौन तेरे साथ बात करता है? पास्टर प्लीज वो सब मत बताओ, आप प्लीज प्रे करो कि मेरे दिमाग में से सारे विचार निकल जाए। पर आप वो छोड़ोगे नहीं। लेकिन पास्टर मैंने छोड़ दिया, मैं खा नहीं रहा हूं। अब जितना उसके बारे में सोचोगे ना, उतना आप उसके तरफ खींचे जाओगे। जो छोड़ना है उसको क्या करो, और जो पकड़ना है उसके तरफ भागो। हेलो, वहां पे खड़े खड़े अच्छा उसको पकड़ना है क्या? चलो सोचता हूं, ये नहीं छूटने वाला है, ये नहीं छूटने वाला। अच्छा वो सही है, वो बढ़िया चीज है, हाँ पास्टर, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, सही होना चाहिए, वाह मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, वही चाहिए, वही तंदुरुस्ती, वही सेहत चाहिए। लेकिन मैं सुबह उठूंगा नहीं, मैं सुबह वो चाहिए लेकिन ये छोड़ना नहीं। लोत की पत्नी का कहानी पता है ना? अभी भी क्या हो गई, खंबे के रूप में वहां खड़ी है। और लोग, मैं गया नहीं हूं, जाने का इच्छा है, एक बार जाएंगे। बच्चे अब बड़े हो गए, उनको लेके जाऊंगा मैं। छोटे थे तो कल लेके जाए, पता ही नहीं चले कहां लेके गए थे। तो ऐसा बोलते कि उसका एक साइड घिस गया है, वो खंबे का एक साइड घिस गया है। पूछो क्यों? क्योंकि जानवर आके चाटते हैं। नमक चाहिए ना जानवर को, तो जानवर आके चाटते 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 एक साइड क्या हो गया। हेलो, जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ेगा ना, तो जानवर चाट के खत्म कर देगा तुझे। किसी भैंस और किसी बकरा और किसी बढ़त के लिए चाटने के लिए तुझे नहीं रखा है। उसने तुझे चुना है, यीशु मसीह में तुझे बुलाया है बड़े कार्यों के लिए। और इस दुनिया को मौका मत दो कि आकर आपको चाटे इस तरह से। अगर आप जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ोगे और जिसको पकड़ना है उसे नहीं पकड़ोगे, दुनिया चाट कर खा जाएगी आपको। मेरे साथ हो आप। छोड़ना है। There are some things I have to leave. There are some things I must hold. छोड़ने के लिए बोला है, उधर खड़े रह के घूमने के लिए नहीं। नहीं खाया ना मैंने, नहीं खाया, नहीं वो नहीं, छोड़ो, लीव दैट, गेट इट आउट ऑफ योर माइंड। आपके दिमाग से, आपके फोन से, आपके सोशल मीडिया से, आपके हर चीज में से इसको निकालो, ब्लॉक कर दो, समाधि डाल दो। फिर हर महीने 5 तारीख को दिया बत्ती लेके मत जाओ। गया, उसको बरी कर दिया आपने, बंद कर दिया, खत्म। हेलो, मेरे साथ हो आप। ये वर्सेस मसीह यीशु जैसा बनना है, लेकिन इसमें ज्यादा रहोगे तो मसीह यीशु के बारे में आप जानोगे भी नहीं। आजकल हम वचन कम पढ़ते हैं, शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं। आत्मिक शॉर्ट्स देखता हूं, संदेश से सुन रहा हूं। ये बाइबल हमारे पास पहुंचाने के लिए हजारों लोगों की मौत हो गई, मार डाला लोगों को, मार डाला। इसको कॉपी नहीं कर सकते थे, इसके कॉपी नहीं बना सकते थे, इल्लीगल था, इल्लीगल। आज भी बहुत सारे देशों में इल्लीगल है।
दुनिया को इसका ताकत पता है, हमको नहीं पता। अगर शॉर्ट से चला लेना था तो प्रभु को इतने सारे लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। जो पहला बाइबल प्रिंट किया ना, उसको जला दिया गया। He was burnt alive. जिंदा, मार के नहीं जलाया। हम लोग सोचते जला दिया तो सबको जलाते, नहीं, जिंदा जलाया, या उसको जिंदा जलाया गया। burnt alive, तड़प रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा आग में। For the Bible that we have in our hand, for the printed Bible that we have in our hand. And we must think, क्या छोड़ना है? What is important? क्या हम समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर, प्रभु यीशु को जानने के लिए सबसे आसान तरीका उसका वचन है। उसका क्या है? उसका वचन। You can know him so much if you have his word. यीशु ने कहा मेरे शब्द वो जीवन है। My words are life. ये वचन जो है ये जीवन है। ये वचन को आप पढ़ोगे, you will have eternal life, अनंत जीवन। नहीं पास्टर, सॉरी, वी हैव आवर वेज। आप बहुत पुराने ख्यालों के, जमाना बदल गया, जमाना बदला है, लेकिन परमेश्वर अनंतता से अनंतता तक बदला नहीं है। ही इज द सेम yesterday, today and forever. उसका वचन है, और उसके वचन में जीवन है, तो उसके वचन में जीवन है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? कुछ छोड़ना है। हालेलुया। कुछ दोस्ती छोड़ना पड़ेगा, कुछ रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, और कहीं पर जुड़ना पड़ेगा। लाइफस्टाइल, पास्टर नोबडी लव्स मी, ऐसा तू सोच रहा है, बट somebody loves to open their door. आपके लिए उन्होंने अपना घर खोल के दिया। आप आओगे तो आपको कुछ खिलाने के लिए वो बेचारे मेहनत करते कि आप आओ, खाओ कुछ, आप भूखे मत जाओ। somebody cares to do that. इतना तो करने के लिए कोई तैयार है ना? नहीं पर मारे, I like being with my friends, hanging out. तो वही इतना जरूरी था, तो फिर प्रभु को कलीसिया बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? इब्रानियों की पत्री 10 और उसका 24, 25, 26 नीचे कहता है कि अंत के दिनों में मिलने का ज्यादा रखो। आपके बाइबल में लिखा है ना? क्यों? क्योंकि जहां पे आप मिलते हो वो आपको उस दिशा में खींच के ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि नो, स्पेंड टाइम रीडिंग द वर्ड, फेलोशिप, एक दूसरे से पूछो, समझो, जानो, सीखो। देयर सो मच। हैप्पी सेम ईयर और हैप्पी न्यू ईयर। मेरे साथ हो आप? three mistakes that we make usually when we try to, जो छोड़ना है उसको छोड़कर जिसे पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे हो ना मैसेज, ओ पास्टर थैंक यू सो मच, हाँ मળી ગયું, મને બધું ખબર પડી ગઈ, હવે આજથી मैं डिसाइड કરી લીધું છે કે ભૂક્કા બોલાઈ દઈશ। हाँ, આજથી मैं નક્કી કરી લીધું છે કે બસ છોડી દીધું એટલે છોડી દીધું। 3 गलतियां हमसे हो सकती है। एक, कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे। समझ रहे हैं? परफेक्ट, बस एक डिसीजन ले लिया तो मैं परफेक्ट। अरे बाबा, तेरे डिसीजन से परफेक्ट हो जाता तो दुनिया कब से डिसीजन पे ही परफेक्ट हो जाता। ऐसे नहीं परफेक्ट होगा तू, नहीं तो हमें यीशु मसीह की क्या जरूरत है? तेरे डिसीजन से ही तू परफेक्ट हो जाता तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा का दान का जरूरत नहीं है, बपतिस्मा का जरूरत नहीं है। हाँ, इट्स अ प्रोसेस। पापों की क्षमा, हम परमेश्वर के मंदिर बने, उसकी आत्मा आकर हम में रहे, हम में जिए, हमारी मदद करे। नियमों का पालन धर्मों में होता है, और कोई इंसान नियमों का पालन कर सकता नहीं है, क्योंकि वचन कहता है सबों ने पाप किया और पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। नियमों का पालन हम नहीं कर पाएंगे, सो यू विल फेल। अगर आप परफेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी निराश हो जाओगे। हम स्वर्ग पहुंचेंगे ना तब भी परफेक्ट होंगे। हेलो, मेरे साथ हो आप? हम स्वर्ग, जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, वो हमको रूपांतरित करेगा, और वो रूपांतरण हमारे आत्मा का रूपांतरण, शरीर का रूपांतरण, प्राण का रूपांतरण, तीनों को कंप्लीट करेगा। इसलिए बाइबल कहता है उस दिन जब हम उसको देखेंगे हम उसके जैसे, विल बी ट्रांसफॉर्म लाइक ही इज।
लेकिन वो रूपांतरण तब है, तब आप परफेक्ट होंगे। आज जब आप कोशिश करोगे ना, थोड़ा फेल होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अपने आप को फिर चाकू मार के मैं बहुत बुरा हूं, मैं गंदा हूं, मेरे से हो नहीं सकता, मैं बड़ा पापी हूं, ऐसा मत करना। हेलो, ऐसा मत करना। समझना कि परमेश्वर के साथ चलते चलते वो हमको अपने जैसे बनाएगा। हेलो, प्रभु के वचन को और जहन में उतारते 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 समझते मैं नहीं परफेक्ट हुआ हूं अभी भी मैं अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर मुझे बदलना है, बट डोंट गेट इनटू परफेक्शनिज्म। और कुछ लोग होते हैं ना, 4 दिन क्या हुए, बाकी सब पापी दिखते हैं, जो हाँ दूर रह जाए, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इनके पास ये नहीं है, उनका वो नहीं है, ये सही नहीं है, सारे लोग गलत बुरे और अपने अकेले। ये दूसरा एक ऐसा माइंडसेट है, सब लोग गलत है। नहीं नहीं नहीं, आप समझो, दूसरों को भी दया दिखाओ जैसे परमेश्वर ने आपको दया दिखाया। एक दिन में आप परफेक्ट नहीं हुए। हेलो, बच्चे छोटे होते तो कितनी बार कपड़े बदलते हैं, जितने छोटे उतने ज्यादा बार कपड़े बदलते, हाँ या ना? दिन में 10-10, 12-12, 15-15 बार। डोरी जहां पे वो क्या बोलते हैं उसको, जिस पे कपड़े सुखाते हैं, हाँ? रस्सी 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 जिसके ऊपर कपड़ा सुखाते हैं आप। ऐसा लगता है उत्तरायण के बाद पतंग बहुत सारे आके फंस गए, उतने सारे धोती लटकते होते हैं, क्योंकि हर 1-1 घंटे में क्या करता है ना? हाँ या ना? लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कम होता है। हेलो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो हमको नहीं भूलना है, इज डोंट गिव अप। क्योंकि क्या होगा, शैतान आके आपको बोलेगा, ए तू योग्य नहीं है, उस दिन तूने डिसीजन लिया था ना, अभी क्या हुआ, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद तोड़ दिया ना, तेरे से होगा ही नहीं। गॉड हेट्स यू, तुझसे नहीं हो सकता, और आपको वो निराशा में डाल देगा। किसी को हाई फाई दो और बोलो, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको निराश नहीं रखना चाहता है। वी फेल, इट्स ओके, इट्स ओके, द ब्लड ऑफ जीसस इज देयर। यीशु का लहू हमारे लिए इसलिए दिया गया है, तो पाप में रहने के लिए नहीं, उसमें से विजय प्राप्त करने के लिए, उसमें से चलकर आगे आने के लिए। डोंट गिव अप। शैतान आकर आपको निराश कर देगा। आई वांट टू गिव यू अ वार्निंग। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट वन डिसीजन कि आज ओके चेंज, छोड़ना छोड़ दिया, पकड़ना पकड़ लूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वन डिसीजन, इट इज गोइंग टू बी डेली डिसीजंस। हेलो, आज इधर बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया, उससे नहीं चलेगा। हर रोज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, हर रोज, एवरी डे यू हैव टू मेक डिसीजंस, सेम डिसीजंस, बार बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आपने डिसीजन लिया, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा, जहां पे आप काम करते हो वहां पे लगाओ, जहां चलो वहां पे लगाओ। जो दर्शन परमेश्वर आज आपको दे रहा है, उस दर्शन को लिखो किसी किताब में और उसको चिपका के रखो चारों तरफ, ताकि आपके जहन में हमेशा वो रहे। हालेलुया। तीसरी बात, जब आप ये छोड़कर कुछ और पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो मजा नहीं आएगा। क्या होगा? मजा नहीं आएगा। जैसे आपने कुछ डिसीजन लिया ना, आपके फ्रेंड बोले, सुधो तू नहीं ले, तू खासे नहीं, तू पीसे नहीं, तू बदलेगा हो जाए। फिर आपको लगेगा ये सब क्या मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। फिर कोई आपको नाम देगा कि अभी ये पादरी बन गया है, आप निराश हो जाओगे। फिर आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे नहीं। इट विल हैपन, इट विल हैपन। व्हेन यू टेक अ डिसीजन, ऑल ऑफ हेल विल कम टू अटैक यू। लड़का दारू पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोड़ियों की जिंदगी बिगाड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। शराब बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर प्रकार का झूठा धंधा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मसीह को पा लिया, अल्लाह, अरे पर इतना सब कर रहा था तब प्रॉब्लम नहीं। और प्रभु यीशु को पा लिया, घर वाले ही पहले।
सत्य पे चलने का निर्णय लिया, घर वाले अगेंस्ट। थोड़ी देर में आप कंटाल जाओगे, ये क्या है, सब पूरा कायनात मैंने तो शाहरुख खान को सुना था कि अगर शिद्दत से किसी को प्यार करो तो सारा कायनात क्या करता है, फिर आगे बोलो ना, मैंने नहीं देखा। हाँ, सारी कायनात बोलो ना प्लीज, तुम्हारे साथ होगी। लेकिन ये तो क्या, पूरी कायनात क्या हो गई, मेरे खिलाफ हो गया। तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हो, सब मेरे को सब उल्टा हो रहा है। यू विल नॉट फील गुड। हेलो, समझ पा रहे हो आप? आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हो ना? ओके। दूसरी बात, आई ट्राई टू फिनिश क्विक। दूसरी बात, बैठूं या चलूं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना। दूसरा क्वेश्चन जो हमको पूछना है कि मैं बैठे रहूं या मैं चलूं। मतलब पास्टर आंसू जे, ये क्या है पास्टर, बैठूं या चलूं, मतलब अभी बैठूं या अभी चलते? अभी चलने की बात नहीं है, अभी बैठे रहो। अभी चलने की बात नहीं है। लेट्स लुक इनटू द वर्ड दिस मॉर्निंग। परमेश्वर का वचन देखते हैं। यू नो, परमेश्वर की योजना जो हमारे बारे में है, हम लोग सब जानते हैं। ओह, जब हमने पहला वचन पढ़ा, गॉड हैज अ प्लान फॉर मी, वाओ, प्रभु बता दो ना, जल्दी बता दो, सब डाउनलोड करके दे दो। लेकिन प्रभु की योजनाएं परमेश्वर आपको आपके ब्रेन में डाउनलोड करके नहीं देता। वो जब आप खोज करोगे ना, तब वो आपको देगा। मेरे साथ हो आप? इसलिए बाइबल कहता है सीक ye फर्स्ट द, हाँ, परमेश्वर का राज्य की क्या करो। अपन आप बोल रहे हो कि आप परमेश्वर का राज्य लेकर आए, तो अब मेरे को खोजने भी जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कई चीजों को आपको ऐसे बिठा बिठा के देगा नहीं। वो चाहता है कि आप खोज करो, वो चाहता है कि आप ढूंढो। क्यों? क्योंकि जब आप ढूंढोगे तो अब हीरा और पत्थर के बीच में फर्क पता चलेगा। मेरे साथ हो आप? हाँ, ये परमेश्वर आपको लल्लू विश्वासी नहीं बनाना चाहता है। आप समझ रहे हो? लल्लू विश्वासी, कुछ भी बोला विश्वास कर लिया, कुछ भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र यीशु के जैसे बनो। सत्य और झूठ को समझो, सही और गलत के बीच में कैसे अंतर करना, ये समझ, ये मैच्योरिटी हमारे अंदर होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, इसको समझने का हमारे अंदर वो कैरेक्टर होना चाहिए, वो गहराई होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम परख सके। और इसलिए प्रभु बोलता है खोज करना पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग बोल खोज करना है। या वी ऑल, तो खोजेंगे तो उसका प्लान हमको मिलेगा। उन्हें बंद दरवाजे और खुले दरवाजे का इस प्रक्रिया के माध्यम से कई बार खोजा जाता है। बैठू या चलो, बैठू या चलो, ओके। तो कई बार आप चलते हो तो प्रभु दरवाजा बंद करता है, और कई बार वो परमेश्वर क्या करता है, दरवाजे खोलता है। तो ये जो बैठना या चलना और ये बंद दरवाजा और खुला दरवाजा जानने के लिए हमको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे साथ हो आप? ओके। ये क्या है, बंद दरवाजा, और ये क्या है, खुला दरवाजा। समझ रहे हो ना दोनों का फर्क? ऑलराइट। अब क्या होता है कि कई बार हम खोज करने निकलते हैं, या हम उसके लिए जीने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही रास्ता है, ये मेरे लिए सही चीज है, और मैं चलता हूं, और हम निकल पड़ते हैं, और फिर रास्ता बंद। तो कई बार रास्ता बंद होने पे हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा नेगेटिव पुराना मनुष्य जो है वो बोलने लगता है, जैसे इजराइल के लोगों को बोला कि तुमको इधर रास्ते में मार डालने के लिए ही प्रभु ने मिस्र में से छुड़ाया है। हेलो, कि तू मर जाए और तू बचे नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे मिस्र से बुलाया है। बंद दरवाजा देखकर हमें से कुछ लोग बैठ ही जाते हैं। फिर उस बंद दरवाजे के चारों तरफ घूमते रहते। यरीहो का दीवार गिरा, ऐसे ये गिरेगा, खुलेगा मेरे लिए। लेकिन कई बार प्रभु आपके लिए दरवाजे बंद कर देता है,
और आप में ये विश्वास की गहराई होनी चाहिए कि जब परमेश्वर बंद करता है तो उसका मतलब है कि दरवाजे के पीछे कुछ है जो आपको अभी जरूरत नहीं, या ये दरवाजे से अंदर जाने का अभी समय। लेकिन कुछ लोग निराश होकर बैठ जाओ, वो लड़का चला गया, अब मेरे जीवन में मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरा लड़का नहीं मिलेगा मेरे को, मेरा दिल टूट गया, मैं कभी नहीं किसी कोई क्या को। मेरे साथ हो आप। कई बार परमेश्वर रास्ते बंद कर देता है ताकि हम क्या करें, हम क्या करें। 2023 में बहुत लोग बैठे थे निराशा के पास, हताशा के पास। ये सेम ईयर होगा अगर आप बैठे रहोगे तो। बैठे मत रहो, बैठे। प्रभु ने बंद किया दरवाजा तो कुछ सीखने के लिए है, सीख लो। उसके सामने बैठो, उससे प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। प्रभु आपको बता कर देगा क्यों दरवाजा बंद किया है। प्रभु आपको बता के देगा कि नहीं इधर मत बैठ, चल। बहुत सारे लोग निराश होकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग सोफा वोफा भी खरीदते हैं, कुछ लोग बार स्टूल लेते हैं। क्या था आकाश तेरा गाना सेंटा क्लॉस वाला? मुझे पीने का, फिर आगे क्या था? हाँ, पीता हूं कम बुला। तो दरवाजों के सामने बैठकर क्या क्या हम करते हैं। मेरे साथ हो आप। लेट मी टेक यू इनटू अ वर्ड। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 9वां आयत। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी खुला द्वार, ओपन डोर। यू नो, कई बार दरवाजे जो खुले होते हैं ना, उसमें विरोध भी होता है। हेलो, आप मेरे साथ हो? लेकिन अगर हम डरपोक है तो विरोध देखकर हम लोग क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये द्वार परमेश्वर लेके नहीं जाएगा मुझे। द्वार खुला है लेकिन हम घबराते हैं, हमारे मन में संकोच होता है, हम प्रभु की सुनते नहीं अच्छी तरह से या सुन नहीं पाते। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए एक बड़ा द्वार खोला है, जोरदार, और विरोधी बहुत से, विरोधी बहुत से। परमेश्वर आपको द्वार खोल के देता है, एक नया कैरियर, एक नया डायरेक्शन, एक नया आइडिया। पर फिर हम लोग क्या करते हैं? हमारा तो आटलू બધું ना नहीं था है, क्योंकि उसमें विरोध बहुत है। हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं आप? गॉड वुड वांट, परमेश्वर चाहता है आपको नए दरवाजे, नए दिशा में आपको ले जाना। पर अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते, हम परमेश्वर का बराबर सुन नहीं पाते और परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम चूक जाएंगे। बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या कह रहा हूं? ऐसे लिखा है ना, हाँ 16:9। मेरे लिए एक नया बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से। ओके, एक और चीज बताना चाहता हूं कि खुला द्वार क्या है। व्हाट इज एन ओपन डोर? खुला द्वार क्या है? खुला द्वार वो जगह है जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है। ओके, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है खुला द्वार? खुला द्वार वो जगह है जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है। पाप वाला द्वार भी खुलता है। हेलो, पाप के लिए भी द्वार। हाँ, हम में से कुछ लोगों को तो, हम हवा को सब बोलते कि क्यों खाया क्यों खाया, लेकिन हम कौन से द्वार से घुसते हैं? हेलो, खुला द्वार वो है जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है। ये मत भूलना। अभी आपके लाइफ में कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए ये एक चीज हमेशा याद रख लो।
जब कभी परमेश्वर आपको किसी द्वार की ओर ले जाता है और परेशानी है, एक बार चखने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए सवाल पूछ लो, इज गॉड वर्किंग हियर? क्या परमेश्वर यहां कार्य कर रहा है? क्या परमेश्वर यहां कार्य कर रहा है? इज गॉड वर्किंग हियर? ये कार्य, ये द्वार जो खुला है परमेश्वर की ओर से खुला है, तो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? ये द्वार से प्रवेश होने पर क्या हो रहा है? इज गॉड गोइंग टू बी विथ मी? क्या परमेश्वर मेरे साथ? पुराने नियम में बिलियाम के पास, बिलियाम का नाम आपने स्टोरी सुना ना, बालाक बिलियाम, वहां पर कुछ लोग तोहफा वोफा लेके आते हैं कि इज़राइल को क्या कर, श्राप दे, इज़राइल को श्राप दे। पहले ना बोला, ना बोला, 2-3 बार गिफ्ट बढ़ा दिया तो उसको लगा परमेश्वर ने द्वार खोला है। पर हेलो, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर श्राप देने के लिए तेरे को चुनेगा नहीं। मेरे साथ हो आप? गॉड विल नेवर ओपन डोर फॉर यू वेयर ही इज नॉट वर्किंग। खुला द्वार क्या है? वो द्वार जहां परमेश्वर कार्य कर रहा है। हाँ, उसमें मुश्किलें हो सकती है, वो आपको, आपके चरित्र के ऊपर दबाव डाल सकता है, आपको मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन इज गॉड वर्किंग? परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो रहा है कि नहीं? इस द्वार के द्वारा इज व्हाट यू हैव टू थिंक। जहां वो आपके जीवन में और आपके माध्यम से कार्य कर रहा है। खुला द्वार क्या है? जहां परमेश्वर आपके द्वारा और आपके अंदर जब वो कार्य करता है। मेरे साथ हो आप? ओके। खुले दरवाजे का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रतिरोध नहीं होगा। अब तक ठीक है? ऑलराइट। प्रकाशित वाक्य 3:8 प्रभु क्या कहता है? जोरदार वचन है ये। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल। परमेश्वर बोलता देख, हेलो, हम लोग बंद द्वार के सामने बैठ, प्रभु प्यार नहीं करता, श्रापग्रस्त हूं मैं, दरवाजा बंद, कितने टाइम से बंद। प्रभु बोलता है भाई ये देख, मैंने तेरे लिए क्या खोल के रखा है। प्रभु का द्वार नहीं देखना हमको। 2024 जो द्वार परमेश्वर ने बंद किया है उसके सामने बैठ के रोओगे तो हैप्पी सेम ईयर होगा। जो द्वार परमेश्वर खोल रहा है, दिखा रहा है आपको, उसकी तरफ देखो। डोंट सिट इन दैट। उसने बंद कर दिया, बोले बंद, इधर देखो। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इफ गॉड ओपन्स अ डोर नोबडी कैन शट इट। हाँ के ना? या आई रिमेंबर अतुल भाई फ्रांस के बारे में बहुत बोझ महसूस कर रहे थे। बोला सब हो गया, अभी सबका एडमिशन हो गया, अभी कैसे होगा? डेट्स ओवर हो गए, फॉर्म अभी भरा नहीं, हमको पता नहीं था, कुछ जगह पे लेट हो गए, कुछ जगह पे रिजेक्शन था कि नहीं? दरवाजा बंद। हमने प्रार्थना किया, नहीं चलो भरेंगे, प्रभु पे भरोसा रख के भरेंगे। कोई चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रभु बोलता अगर मैं द्वार खोलता हूं तो कोई बंद कर सकता। हालेलुया। अगर मैं, दुनिया कितना भी आपके ऊपर द्वार बंद कर ले, प्रभु बोलता है मैं खोलू ना, कोई नहीं बंद कर पाएगा, कोई नहीं बंद कर सकता। मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरा सामर्थ थोड़ा सा ही है। प्रभु भी जानता है कि हमारे पास ताकत नहीं है, आपके ताकत से खोलना नहीं है। कुछ लोग मुक्का मार मार के खोलने की कोशिश करते, थक जाओगे, ऐसा मत करो। प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। हेलो, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। उसके वचन का पालन करने वाले, उसके नाम को इनकार न करने वालों के लिए यहोवा हमेशा द्वार खोलता है। हेलो,
हेलो, दानियल को गुफे में डाल के द्वार बंद कर दिया, सोचा इसका कहानी इसके साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन यहोवा ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। सिंह कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब यहोवा ने बंद किया तो कोई उसे खोल सकता नहीं है। दुनिया ने बंद कर दिया दानियल के ऊपर, बोले इसका कहानी खत्म, बढ़िया। 120 अधिकारी लोग उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारा काम हो गया, हमारा मकसद हो गया, हमने जो प्लान किया था ये हमारे राज्य में हमारे राजा के इतने करीब आने वाला दानियल को मिटा देना पड़ेगा। वी हैव सक्सीडेड। सब लोग पार्टी कर रहे, चिकन खा रहे। यहोवा ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। राजा आके देखा दानियल जिंदा है, उसको बाहर निकाला। फिर क्या लिखा है, और वो जितने थे उनको अंदर डाल दिया। और बाइबल में वहां पे लिखा है कि वो जमीन पहुंचे नहीं, उसके पहले हवा में ही शेर ने उनको फाड़ दिया। 120 अधिकारी परिवार सहित, 120 अधिकारी, 120 अधिकारी का अधिकारी मैडम, ओके। फिर वो जमाने में 8-8, 10-10 बच्चे होंगे, पर चलो 2-2 गिन लेते हैं, तो अभी 120 into 4 गिनो, कितना हो गया? हाँ, 480 लोग ऊपर से डाले और नीचे गिरे, उसके पहले हवा में शेर ने खा लिया। कितने शेर थे अंदर? कितने शेर थे? या मैं बचपन में तो वो ड्राइंग देखा है, तो उसमें तो 1-1, 2-2 शेर थे, पर जब वचन पढ़ा तो पता चला कि कितने शेर होंगे, कि जब ऊपर से डाला और हवा में नीचे जमीन पे पहुंचे, हवा में खा लेने के लिए कितने शेर होंगे। तो प्रभु ने कितने मुंह बंद किए? 2023, 2024 में आपके शत्रु के मुंह को यीशु बंद करेगा। हालेलुया। आपके शत्रु कितना भी बड़ा, कितना भी क्यों ना 2023 में नाच रहा होगा, चिकन खा रहा होगा, आज सुबह विश्वास के साथ हालेलुया प्रभु को कहो कि प्रभु जब तू बंद करेगा तो कोई उसे खोल नहीं सकेगा। हालेलुया। और जो तू खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप। सो गॉड ओपन्स डोर्स। गॉड ओपन्स डोर्स। किसके लिए खोलता है? मेरे वचन का तूने पालन किया। तू कमजोर है, छोटा है, दुनिया के नजरों में मोटा नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तेरे में ताकत है, लेकिन मेरा वचन अगर तूने पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया, वो विश्वास योग्य है आपके लिए द्वार खोलने के लिए। प्रभु कौन खोल के देगा? कहां जाऊंगा? क्या मेरा भविष्य? कैसे होगा? कैसे संभव हो पाएगा? एवरीथिंग लुक्स सो ब्लीक, एवरीथिंग लुक्स सो डार्क। सब अंधेरा दिखाई दे रहा है, आशा का कोई कारण नहीं है। यहोवा कहता है मेरे वचन का पालन कर और मेरे नाम को इनकार मत करना। मेरे नाम को इनकार मत करना, मैं तेरे लिए द्वार खोलूंगा। हम परमेश्वर के खुले दरवाजे कैसे पा सकते हैं? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन, कि प्रभु के खुले दरवाजे कैसे पा सकते हैं? प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक के वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हमारा एक घटना हम पढ़ते हैं। जी सर, पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें फूकिया नहीं है। क्या है? क्या है? हाँ, मैं इसलिए नहीं लिखा, इतना मेहनत करके मैंने सब वचन डाले, ये नहीं डाला क्योंकि बाइबल खोलो। चर्च में आए बाइबल नहीं खोला, क्या है? हाँ, 16वां अध्याय, इधर मत दिखाओ, सब लोग अपने अपने बाइबल में देखो। ओके, क्या लिखा है? जी पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से अरे अरे, एशिया में वचन मत सुनाओ, ऐसा भी बोल सकता है क्या परमेश्वर? अरे वचन, जाओ तुम जगत के अंत तक जाके सुसमाचार सुनाओ, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर अभी एशिया में मत सुनाओ, अभी टाइम नहीं है उसका, उसका टाइम आएगा। या तेरे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा करवाऊंगा। हेलो, निराश मत हो जाओ। तब मेरे साथ हो आप। मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, आई डोंट नो, मे बी परमेश्वर ने बोला होगा नहीं थोमा जा रहा है उधर से, मैं ऐसा है मेरा प्लानिंग। हम लोग होते तो आओ क्यों था, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया तो मान लो कि उसने बंद किया, अभी नया दरवाजा कौन सा है ढूंढो। हेलो, मेरे साथ हो आप। वहां पे निराश होकर बैठ मत जाओ, वहां पे हताश होकर हार मत जाओ। परमेश्वर ने कहा कि इधर
एशिया में प्रचार मत करो। फिर उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर हाँ लेकिन इन्होंने क्या किया, ये एशिया नहीं मूसिया तक पहुंच गए। बोले चलो परमेश्वर एशिया नहीं भेज रहा है तो मैं कहां तक जाऊं, या एशिया का मौसा जहां रहता है उसका नाम है मूसिया, तो उधर तक कहा क्या हो गए, वो पहुंच गया। फिर बितूनिया में जाना चाहा, फिर बितोनिया में जाना चाहा, तो वहां पे क्या हुआ, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न पर यीशु की आत्मा ने जाने नहीं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। फिर अतः वे मूसिया से होकर हाँ त्रोआस में आए। हाँ अभी कहां आए, त्रोआस, वो त्रोआस में है। फिर वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा हाँ कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है, हाँ खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, वो सपने में देख रहा है कि एक मकिदुनिया वाला इंसान विनती कर रहा है उससे, और क्या कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में हाँ बोले पार उतर कर मकिदुनिया हमारे यहां आ जाओ हमारी सहायता कर। और हमारी सहायता करो। फिर उसके यह दर्शन देखते ही हाँ हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, और उसका ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। कि परमेश्वर ने हमें वहां सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। 10वां आयत हो गया। ओके, सो देखिए आप, कहीं जाने के लिए मना कर रहा है और परमेश्वर ने कहीं जाने के लिए हां कहा। तो अब खुले दरवाजे कैसे हम पा सकते हैं, खुले दरवाजे पाना हो तो पौलुस ने जो किया ना वो हमको सीखना पड़ेगा। भरोसा करते रहना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा। सब लोग कहिए भरोसा और चलना। आप समझ रहे हैं ना, गॉड क्लोज द डोर, ओके, परमेश्वर ने द्वार बंद किया, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि प्रभु के खिलाफ हो जाओ, नाराज हो जाओ, बाइबल रख दो, प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रभु ने द्वार बंद कर दिया। नहीं भाई, तेरे लिए द्वार बंद किया तो अच्छा है। मैंने कई बार अपनी कहानी कही है, लेकिन आज फिर से, क्योंकि ये पॉइंट है और अच्छा इलस्ट्रेशन है। जब मैं इसरो में था तो मुझे 1 साल के लिए वहां ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। 1 साल ऐसा उधर काम किया मैंने कि इसरो वालों को पता नहीं है कि ये ट्रेनी है कि एम्प्लॉय। मतलब बहुत लोगों को छटकाया, बहुत लोगों के ऊपर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं काम किया। परमेश्वर ने मेरे को ऐसे जगह पे रखा जहां पर पूरी मतलब इसरो का जो मेन काम जहां होता था, मैं वो डिपार्टमेंट में था। और इतने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन, इंडो जर्मन टूल रूम, यहां वहां। लोग एम्प्लॉय मेरे पास आते थे, सब गाड़ी दो ना यार, क्यों मेरे पास गाड़ी था, इसरो की गाड़ी रहती थी और उसका चार्ज मेरे पास था। तो लोग आके, जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको पता नहीं है कि मैं एम्प्लॉय नहीं, मैं ट्रेनी, वो आके मेरे से मांगते थे कि प्लीज गाड़ी दो ना, हमको थोड़ा काम है, हम ये चीज करने के लिए जा रहे हैं, आपका गाड़ी थोड़ा मिलेगा। तो देयर वाज, उस समय आप ध्यान से सुनो, जैसे मेरा ट्रेनिंग खत्म होने को आया ना, कई 10 साल या इतने सालों के बाद इसरो में ओपनिंग आया कि इंजीनियर रिक्रूट करने वाले। मैं बोला यहोवा ही रे, क्या बात है, तेरे जैसा विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में, दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंद आंखों से मैं करता भरोसा। ऐसा गाया मैंने। आई वॉज सो हैप्पी। सब लोगों से मिला, मेरा रिटर्न, मैं फर्स्ट था, फर्स्ट हाईएस्ट रिटर्न एग्जाम था। 3000 लोगों ने अप्लाई किया उसमें, क्योंकि मैं एडमिन में लोगों को जानता था, मेरे को पता था। तो उन्होंने बोला यू आर हाईएस्ट। बढ़िया। मेरे बॉस को, हमारे डायरेक्टर को मैं मिलने गया, बोले नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द जॉब। बढ़िया। और मेरा फाइनल इंटरव्यू, बड़ा सा टेबल, 10-12 लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सब लोग बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं। जैसे मैं चल के आया तो कुछ लोगों ने, ए तू इधर क्यों आया, हाउ कम यू आर हियर? आई सेड सर आई एम अप्लाइंग। बोले यू आर नॉट एन एम्प्लॉय? मैंने कहा नहीं, आई वाज नॉट एन एम्प्लॉय। एंड आई वाज श्योर, मेरे जो डिवीजन का जो बॉस था, ही वाज द मेन, एंड ही टोल्ड मी कुछ भी हो जाए, यू विल गेट द जॉब बिकॉज यू डन सो वेल, ब्लेसेड, यू विल गेट द जॉब।
और मैं गया इंटरव्यू में बैठा, बात किया, सब लोगों ने बोला हमको तो ऐसा लगा कि तू यार एम्प्लॉय है, तो हमको सबको हमारे सब स्टाफ को सरकार था यू नो लाइक ओह वाह वी आर सो इम्प्रेस्ड, वेरी गुड, सब लोगों ने गुड लिखा। और मैं बाहर कॉन्फिडेंटली आया कि नौकरी, सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल गया। और मेरी प्रार्थना ऐसे थी कि भाई सुबह मैं उधर खड़े रहूंगा 9:30 बजे, इसरो का व्हाइट और ब्लू बस आएगा, मैं अंदर बैठूंगा, जाऊंगा और वहां पे थोड़ी देर काम करने का, फिर 12 बजे को लंच, फिर 2 बजे तक आराम यू नो जैसे। And I was dreaming, I was like, wow, this is going to be life। और मैं ऐसे रिटायर हो जाऊंगा, फिर एक दिन क्लॉक लेके वापस घर आऊंगा, and I'll sit and just enjoy। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, लाइफ सेट। And I did not get the job। I did not get the job। Return highest, ऑलरेडी वहां पे इतना काम किया मैंने, इतने सारे अप्रिसिएशन लेटर्स मेरे पास थे, सब लोगों ने बोला नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। और मैं निराश था। मैं सोचा क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, फिर नौकरी ढूंढना पड़ेगा। पहले इतने टाइम के बाद नौकरी मिली, अब कैसे नौकरी मिलेगा, प्राइवेट में कहाँ नौकरी करना पड़ेगा। आई नो सारे सपने चूर हो गए। इसरो में काम करता तो सुभाष ब्रिज से वस्त्रापुरी देखता, लेकिन दरवाजा बंद किया, दुनिया पूरा खुल गया। मेरे साथ हो आप। When God closes a door, there is a plan of God. We must trust Him। आप जब परमेश्वर आपके लिए द्वार बंद करता है, टूट मत जाओ, हार मत जाओ, ये मत सोचो कि परमेश्वर क्रूर है, उसने आपके लिए बेहतर रखा है। That is why that door is closed। Hallelujah। वहां पे एक बलि चढ़ाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, आराधना करके वहां से बढ़ो आगे। हेलो, मेरे साथ हो आप। Just celebrate God and tell God I trust you। आपने बंद किया, no problem, I love you still God। मैं निराश हो गया, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं निराश होके, तब ग्रेस बुक हाउस होता था, जो अभी हमारा अभी लाइब्रेरी जहां है उसके नीचे बॉयरे में पास्टर जियो की मम्मी बैठती थी, बुक हाउस चलाती थी। मैं वहां गया, मैं निराश होकर, मेरे को आंटी ने बोला क्यों भाई, क्या है गया तेरे मुंह पे इतना दिख रहा है ऐसा। मैं रो पड़ा। आंटी ने कहा नो प्रॉब्लम, प्रभु ने तेरे लिए कुछ अच्छा देख रखा है। मैं बोला हाँ आंटी, आप ऐसा सब बोल सकते हो, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। बट गॉड वॉज फेथफुल। मेरे साथ हो आप। गॉड वॉज फेथफुल। डोंट सिट नियर योर फेलियर। कहीं पर हार गए, वहां पे बैठे मत रहो, वहां पे बैठे, कहीं पे थक गए हो, कहीं पर निराश हो गए हो, डोंट सिट देयर, डोंट मेक अ हाउस देयर। बस ये अभी इधर ही रहने का, इधर ही मरने का है अपने को। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं में। फिर ऐसे गाने वाने चला के और निराशा में आप बैठो, ऐसे मत बैठो। गॉड हैज अ प्लान। पड़ोसी को देखो और कहो गॉड हैज अ प्लान। उस पर विश्वास करो, बढ़ते रहो। पौलुस ने क्या किया, यहां मना किया तो बोले मैं कहीं और जाऊंगा, वहां मना किया तो कहीं और जाऊंगा, और वो पहुंचा त्रोआस। हम सबके जिंदगी में त्रोआस कर एक जगह है जहां पे प्रभु चाहता है कि हम थोड़ा समय उसके साथ बैठे। हेलो हेलो, मेरे साथ हो आप। निराश मत हो जाना, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको त्रोआस में ले आएगा। वहां पे आपके लिए परमेश्वर ने दर्शन रखा है। जब वो त्रोआस पहुंचा तो प्रभु ने मकदोनिया का दर्शन दिखाया। मान लो पहले ही वहीं पे ही बैठ गया होता तो ये दर्शन कभी मिलता नहीं। लेकिन प्रभु उसको लेकर, वो बैठा नहीं, बंद दरवाजा देखकर वो बैठा नहीं। वो बोला प्रभु खोलेगा मेरे लिए द्वार, प्रभु खोलेगा मेरे लिए द्वार। मेरे को प्रभु का द्वार चाहिए, मैं ढूंढता रहूंगा, मैं खोजता रहूंगा। इसलिए बाइबल कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
खटखटाओ तो खोला, कब तक खटखना है? जब तक खुले नहीं तब तक। प्रभु तेरा हित क्या है, तेरा हित क्या है, तेरी मर्जी क्या है, शो मी। वो द्वार के लिए मत रुक जाओ। हेलो, नश्वर द्वार है वो, दुनिया के सारे द्वार नश्वर है। मेरे साथ हो आप? कोई चीज परमानेंट नहीं है। आपका धंधा परमानेंट नहीं है, आपका सेहत परमानेंट नहीं है, आपका नौकरी परमानेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो नश्वर चीजों के लिए अनंत आंसू मत बहाओ। सोचो कि ओके ये नश्वर था, ये जाने दो, आज होता तो होता, नहीं होता नहीं होता, कोई बात नहीं, जवा दो। जो अनंत है वो मेरे पास है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? हमको नहीं पता कि परमेश्वर क्यों दरवाजे बंद करता है, और हम उसको पूछ नहीं सकते कि क्यों, लेकिन परमेश्वर जानता है। गॉड नोज इट। परमेश्वर को आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों उसने द्वार बंद किया। ये भी सीख लो। कई बार हम लोग क्यों 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 है, बोलो ना क्यों क्यों क्यों। वो बोलता नहीं, नहीं बोलना, नहीं नहीं क्यों क्यों। अरे तू बॉस है कि वो बॉस है? नहीं बताओ बताओ। नहीं, भरोसा रखो और चलते रहो। भरोसा रखो और चलते रहो। चलती वस्तुओं की अगुवाई देना आसान है। कल मैं आ रहा था, घर से निकला, टायर पंचर, देखा तो कील लग गया अंदर। क्या करूं, बैठ जाऊं? पहले पंचर अभी इसको लेके तो जाना पड़ेगा। 3 टायर पे गाड़ी धीरे 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 करके पंचर वाले के पास लेकर गया। पर अगर उधर ही रख दिया होता तो पंचर होता नहीं। पंचर करने वाले के पास गाड़ी लेकर जाना पड़ा। चलती गाड़ी को आप क्या कर सकते हो? गाइड कर सकते हो। जो बैठ गया है ना, उसको गाइड नहीं कर सकते। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, 23 में जहां जहां बैठा है ना, धूल झाट, और वहां से खड़ा होकर भरोसा कर मुझ पर, मैं तुझे ले जाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। फॉरगेट व्हाट इज बिहाइंड। 2023 खत्म हो गया, फॉरगेट व्हाट इज बिहाइंड। मैं तुझे ले चलूंगा। तू चलने के लिए रेडी है कि नहीं? मेरे साथ चल। कहां ले जाओ? आपने पहला बताओ क्या ले जाओ? एम मारे सू तारे सू जो है। हेलो, अगर आप एक जगह पे फिक्स हो गए ना, तो चलाना बहुत मुश्किल है। पड़ोसी को देखकर कहो, प्रभु के वहां चौंटो और किसी के और चौंटो मत। हेलो, चौंटो समझते ना? गुजराती में वर्ड है चिपकना। हाँ? तो प्रभु के साथ चिपके रहो, बाकी कहीं भी आप चिपको, बाकी सब अनंत नहीं है, कहीं भी मत चिपको। प्रभु के साथ चिपके रहो। उसको जहां ले जा रहा है, जस्ट वॉक, ही विल गाइड यू, ही विल टेक यू, ही विल टेक यू जहां तेरी आशा को वो पूरी करेगा। जो पहला वचन हमने पढ़ा, मेरे साथ हो आप? या ही विल फुलफिल हिज योर गुड डिजायर्स। ओके, तीसरा, पहला क्या था? क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। दूसरा क्वेश्चन, कब बैठना है? बैठू या चलो, बैठू या चलो, बैठू या चलो। तीसरा, जरूरी, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज जब आप घर जाओ तो एक बार अपने आप से पूछो कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। मेरे जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ? व्हाट इज इट दैट काउंट्स? ओके, अपनी प्राथमिकताओं पर नजर डालो। मत्ती 6 और उसका 25, आई विल फिनिश इट हियर। मत्ती 6 और उसका 25 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर? प्रभु बोलता है क्या चिंता, ये चीजों के बारे में आप चिंता मत करो। हमारा सारा प्लानिंग इस चीज के बारे में होता है, और प्रभु बोलता है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, ये इंपॉर्टेंट। ये सब सुनने के बाद भी बोले ना, वो तो अहिया 34। प्रभु बोलता है नहीं भाई, मैं लेके जाऊंगा तेरे को, तू चल। बंद दरवाजे के सामने बैठकर उधर तंबू मत गाड़, तू चल मेरे साथ। तुझे ले जाने के लिए मैं दरवाजे बंद करता हूं, ताकि
सही रास्ते की ओर ले चलो। हेलो, मत्ती 6 और उसका 33 में यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पहले क्या करो। यीशु ने बोला पहला क्या है? उसका राज्य और उसकी धार्मिकता। दैट्स व्हाट यू डू फर्स्ट। भाई ये नहीं किया ना तो तू कितना भी बनाएगा उसका नींव नहीं होगा। हेलो, परमेश्वर के बगैर कुछ भी बनाया हो तो उसका नींव नहीं रहेगा। 2 दिन पहले मैं एक बहुत सक्सेसफुल टीचर को मिला, जबरदस्त क्लासेस चला रहा है ऑनलाइन। ये मेरे को सब टेक्नोलॉजी बता रहा था कि कैसे वो हाउ ही इज डूइंग एवरीथिंग, कितना अच्छी तरह से वो कर पा रहा है। और बोले टेक्नोलॉजी इतना हेल्प कर रहा है, एआई आ रहा है, ये हो रहा। मैं वो डॉक्टरेट करने जा रहा है अकाउंटिंग में, अभी वो टीचर है। सो ही वांट्स टू डू डॉक्टरेट, सो ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज पीएचडी। उसने अपना पीएचडी शुरू किया। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, ये सब कर रहे हो क्यों? एंड ही स्टार्टेड टू थिंक। मैंने कहा भाई आप अच्छा कर रहे हो, गुड। आई सेड बी द बेस्ट इन योर फील्ड, आपके फील्ड में सबसे बढ़िया आप रहो, बी द बेस्ट। तो व्हाई आर यू डूइंग इट? स्टार्टेड टू थिंक। मैंने कहा देयर आर सो मेनी टीचर्स इन अहमदाबाद, इतने सारे टीचर्स हैं, क्या तू मसीह को रिप्रेजेंट कर सकता है बच्चों के साथ? मेरे लाइफ में मेरे को इतने सारे टीचर्स ने सिखाया, कुछ याद नहीं है, लेकिन एक टीचर ने मेरे लाइफ में एक बात बोला, आज भी याद है। एसयूपीडब्ल्यू का क्लास था, मैं कुछ स्केच करके उनके पास लेके गया दिखाने के लिए, भाई सारूज। तो देख के बोलता, इतना नेगेटिव कमेंट मारा, मतलब ये कोई इसके साथ ड्राइंग के साथ इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उसने बस अपना गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। और ऐसा उसने बोला, आई स्टिल रिमेंबर। एंड आई टोल्ड, जिस व्यक्ति से मैं मिल रहा था, मैंने बोला आपकी बोली में आप जैसे बच्चों से पेश आते हो, what will happen if you reflect Christ? If you reflect Christ, अगर आप यीशु का प्रतिनिधि बनते हो, यीशु जैसे सिखाएंगे बच्चों को ऐसे आप सिखाओगे, आप यीशु जैसा उनको आदर दोगे, प्यार से बात करोगे, प्रेम दिखाओगे, जो कमजोर है उसको उठाओगे। I said no student will ever forget you. And I said become that. ये सब चाहिए, ये सब जरूरत है, ओके गुड, बट मकसद क्या है? ये सबके पीछे का मेन रीजन क्या है? मैं एक डॉक्टर बनूं। अल्टीमेटली व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई बी नोन फॉर? मैं किस चीज के लिए जाना चाहूं? व्हाट शुड आई बिकम? मैं कैसा इंसान बनूं? ऐसा डॉक्टर बनोगे सबको चीरते तो है ही, पर बाकी तरह से भी चीर डालो। या आप ऐसे कोई बनते हो कि जहां पे बोलते हो कि नहीं आप बहुत गरीब हो, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो आपका इलाज करके देंगे। हेलो, क्योंकि हम कुछ लाए नहीं और कुछ लेके जाने वाले नहीं। यीशु का प्यार हम कैसे दिखा सकते हैं? हेलो, चंगाई तो दे सकते, दवाई लिख के दे सकते, लेकिन क्या आप उसके अंतरात्मा में चंगाई दे सकते हो? कैन यू बिकम अ बेटर डॉक्टर? हेलो, यीशु ने कहा तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें। यंग पीपल, हमको सब कुछ चाहिए, बट आई टेल यू देयर इज ओनली वन वे, सीक हिज। क्या करो? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी गॉड विल ओपन डोर्स फॉर यू। आपके सोच के पार वो दरवाजे आपके लिए खोलेगा। एंड इफ गॉड ओपन्स नोबडी कैन क्लोज। अगर परमेश्वर आपके लिए खोलता है, कोई आपका लिए द्वार बंद कर पाएगा नहीं। आपका फेलियर आपके लिए द्वार नहीं बंद कर पाएगा। सुन रहे हो ध्यान से? इवन योर फेलियर विल नॉट बी एबल टू क्लोज द डोर। गॉड विल टर्न अराउंड। आपके फेलियर्स को परमेश्वर भलाई में बदल देगा। आप कहीं पे फेल हुए हैं तो उसको वो भलाई में बदल देगा। आप देख कर बोलोगे थैंक यू लॉर्ड, मैं फेल हुआ क्योंकि आपने सही किया कि ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, थैंक यू सो मच लॉर्ड। हेलो मेरे साथ हो, सीक ही फर्स्ट द किंगडम, उसका राज्य और उसकी धर्म की क्या करो? खोज करो। कैन यू प्लीज गो बैक जॉयस, जस्ट वन मोर स्लाइड। सो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? नहीं, एक और, प्रॉब्ली देयर इज वन मोर वर्स, ओके।
What is the most important thing? Yeah, that's it. Move a bit up. थोड़ा सा नहीं, ना 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 ना, धीरे धीरे. Yeah, okay. What is the most important thing? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 6 आयत. लेकिन केवल विश्वास जो प्रेम के माध्यम से सक्रिय और ऊर्जावान और अभिव्यक्त और कार्य करता है. विश्वास, फेथ इज इंपॉर्टेंट. लेकिन कैसा प्रेम, कैसा विश्वास? जो प्रेम में प्रकट हो. समझ रहे हैं ना आप वचन? विश्वास जो प्रेम में अभिव्यक्त होता है. Faith that expresses love. Seek ye first the kingdom of God. Great. आपको क्यों विश्वास करना है? ताकि आपके विश्वास से क्या जल के बाहर? प्रेम जल के. मेरे साथ हो आप? हमारा विश्वास हो. कुछ लोग विश्वास ये अभी मेरे को ये लेने का, वो लेने का, प्रभु मदद करने वाला है. 5 BHK ना 10 BHK नहीं. विश्वास जो प्रेम को प्रदर्शित करे. हालेलुया. विश्वास जो प्रेम को, हाँ, दुनिया की चीजों के लिए नहीं. देगा तो देगा, दिया तो दिया प्रभु ने, नहीं दिया तो कोई बात नहीं. लेकिन विश्वास जो प्रेम को क्या करता है? यस, फेथ एक्सप्रेस टू लव. प्रभु का वचन कहता है कि उससे प्यार करो, बाकी सारी चीजों से बढ़कर. हाँ, लव हिम विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल. तुम्हारे शरीर, प्राण और आत्मा से तुम क्या करो? परमेश्वर से प्यार करो. क्यों प्यार करना है? ऐसा प्यार करो ताकि आपका विश्वास प्रेम में अभिव्यक्त हो. हालेलुया. मेरे साथ हो आप? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ? क्या है सबसे जरूरी मेरे लिए? कि मैं ऐसा विश्वासी बनूं कि मेरे विश्वास से प्रेम प्रकट हो. हालेलुया. जो भी आप कमाओगे, जो भी आप बनोगे, जो भी आपके लिए दरवाजे परमेश्वर खोलेगा, उसका एंड में क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड? कि प्रभु मेरे जीवन से प्रेम प्रकट हो. क्योंकि यीशु ने अपने आप को दिया. परमेश्वर ने जगत से प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया. He gave because he loved us. वो हमसे प्यार करता था इसलिए अपने आप को उसने दिया. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें इतने बढ़े कि हमारा विश्वास प्रेम में प्रकट हो. हेलो, 2024 हमारा विश्वास कैसे प्रकट करेंगे? હું નહીં ખાઈશ, તમે ખોટા છો, તમે બોગસ છો, તમે झूठा છો. या मैं विश्वास करता हूं और मैं प्यार दिखाऊंगा. जो प्यार के योग्य नहीं है, मेरे दुश्मनों से मैं प्यार करूंगा. यीशु को पूछा कि सबसे जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? मत्ती 25. हाँ, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम रखो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पड़ोसी से. क्योंकि परमेश्वर के साथ का जो प्रेम है, विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो प्रेम में प्रकट होना चाहिए. वो किस में प्रकट होना चाहिए? प्रेम में प्रकट होना चाहिए. हालेलुया. भाई विश्वासी है लेकिन पत्नी के साथ प्रेम नहीं है, पति के साथ प्रेम नहीं है, तो काय का विश्वासी यार? हेलो, अगर हम पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते, पति या पत्नी या बच्चों से प्यार नहीं कर सकते, तो आप कैसे विश्वासी? कलीसिया के लोगों से प्यार नहीं कर सकते, तो बाहर वाले लोगों से कैसे प्यार करेंगे? प्यार पाप को, हेलो, आप हमारे ढकने की जगह पे हम एक्सपोज करते. देखा कल तूने उसका पैंट पे दाग लगा हुआ था. देखा कल उनका सॉक्स ब्लैक कलर के आगे ब्लू कलर का वो लगा था. कैसे फनी है पास्टर. हेलो, प्रेम क्या करता है? लव इनसाइड अस. किसी को जैसे वो है वैसे ग्रहण करना, क्योंकि यीशु ने हमको ऐसा ग्रहण किया. अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे यीशु के शिष्य हैं? यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर का प्यार देखकर दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे शिष्य हो. फर्स्ट थिंग लव हिम. सेकंड जीसस सेज लव योर नेबर. तुम्हारा विश्वास प्यार में अभिव्यक्त हो. 2024 में क्या करेंगे? सेम ईयर और न्यू ईयर. प्रभु मेरे को कुछ दोस्त दिया आपने, आई वॉन्ट टू लव देम. कुछ नहीं, मैं अपना प्यार दिखाऊंगा उनको. प्यार दिखाऊंगा. मैं होटल में कम जाऊंगा, कुछ पैसे में बचाऊंगा, ताकि मैं उनको घर पे बुलाऊंगा, उनके साथ में समय बिताऊंगा, उनको मैं
उनके जीवन में मैं किसी भी तरह से मदद आ सकता हूं, मैं वो बनूंगा, परमेश्वर का प्यार दिखाऊंगा। हो सकता है उसके द्वारा वो तुझे जानेंगे। हेलो, विश्वासी 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 करके चलते हो, लेकिन नाश होने वाले दुनिया के लिए अगर थोड़ा भी बोझ नहीं है तो हम कैसे विश्वासी? जरूरी क्या है? खाना पीना, बंगला, गाड़ी? नहीं, यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करो। दूसरा, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव देम। 2024 हमारे कलीसिया के लिए हैप्पी सेम ईयर होगा अगर हम कलीसिया वाले यही करेंगे। लेकिन अगर हैप्पी न्यू ईयर करना है, अगले साल दिसंबर 31 को कुछ और लोग होंगे हमारे साथ जो कहेंगे कि इस भैया की वजह से, इस भाई की वजह से, इस बहन की वजह से मैंने यीशु के प्रेम को जाना, परमेश्वर को जाना। दैट इज अ न्यू ईयर। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज, सब चीज रुक सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो बहुत जरूरी है परमेश्वर से। हर चीज थोड़ा थम सकता है, थोड़ा रुक सकता है सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, पर थोड़ा रोको ना सब कुछ। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मैं जाऊं, किसी को बता के दूं, किसी के साथ समय बताऊं कैसे यीशु ने मुझे बदला। आई गो एंड टेस्टिफाई। अरे नहीं पास्टर, टाइम नहीं है तो नहीं। यू हैव टू फाइंड टाइम, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। हमारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है? हालेलुया। वी डोंट हैव टाइम, बट यू मस्ट फाइंड टाइम, यू मस्ट गो। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे लिए वो द्वार खोलेगा। मेरे राज्य की खोज कर एलिया को कौवों से खिलाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, खिलाने के लिए वो विश्वास योग्य है। मैं बोल नहीं सकता, मूसा तुतलाता था, परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किए। मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, कोई नहीं सुनेगा मुझे, नहीं। हालेलुया। वो जो तुझ में है, वो जो दुनिया में है, उससे बढ़कर है। प्रभु का वचन है, He that is in you is greater than he that is in the world। अगर तू मुझ पे विश्वास करता है तो मैंने जो काम किया उससे बढ़कर कौन करेगा? हम करेंगे, ऐसे यीशु ने कहा। यीशु ने कहा मेरे से बढ़कर काम तुम करोगे। तो अब कौन छोटा रहा? हालेलुया। क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास रखा और मेरे नाम को धिक्कारा नहीं, मैं तेरे लिए एक द्वार खोलूंगा, और जब मैं द्वार खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। 3 बातें फॉर सेम ईयर टू हैप्पी न्यू ईयर। पहली चीज, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना। इफ यू डोंट मेक अ डिसीजन, इट्स गोइंग टू बी द सेम। दूसरी बात, बैठू या कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। एक द्वार बंद, परमेश्वर दूसरा खोले। चलते रहो, उस पर विश्वास करते रहो, उससे मांगते रहो, ही विल ओपन अ न्यू डोर। तीसरा, क्या बहुत जरूरी है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आइए हम प्रार्थना करें।